हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को एक समारोह में विजेताओं को दिए जाते हैं। भौतिक रसायन चिकित्सा साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया गया। वर्ष 2020 में 12 विजेताओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जिनमें साहित्य, भौतिक, रसायन विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा है। यहाँ यह ध्यान रहे कि अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र को नोबेल मेमोरियल पुरस्कार माना जाता है। तो हम चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। प्रथम विजेता एमिल एडॉल्फ वान बेहरिंग थे, जिनको 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो प्रथम विजेता हैं चिकित्सा क्षेत्र के, वो एमिल एडॉल्फ वान बेहरिंग, जिनको 1901 में सर्वप्रथम चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2020 में हार्वे जे अल्टर यूएसए, चार्ल्स एम राइस यूएसए, माइकल हाटन यूके ब्रिटेन, इनको हेपेटाइटिस सी की वायरस की खोज के लिए दिया गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हार्वे जे अल्टर यूएसए, चार्ल्स एम राइस यूएसए, माइकल हाटन यूके, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें हम आप लोगों को थोड़ा सा एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ ये ट्रिक है, राइस खाने से अल्सर की बीमारी हो जाती है। तो इसमें चार्ल्स एम राइस में राइस और अल्टर को आप लोग अल्सर समझ लीजिए, जिससे हमको याद करने में आसानी होगी। तो हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस, राइस खाने से अल्सर की बीमारी हो जाती है। एक बार ट्रिक को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। राइस खाने से हार्ट में अल्सर की बीमारी हो जाती है। अल्सर से हार्वे जे अल्टर यूएसए, चार्ल्स एम राइस और हार्ट से माइकल हाटन, इनको 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आप लोगों को एक बार हम 2019 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, वो भी रिपीट कर देते हैं। विलियम कैलिन, ग्रेगा सेमेंजा और पीटर रेडक्लिफ। इसके लिए भी हम आप लोगों को एक ट्रिक्स दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रेग विलियम को रैट काटने पर मेडिसिन दी गई। ग्रेग विलियम को रैट काटने पर मेडिसिन दी गई। तो ग्रेग से ग्रेग समेंजा और विलियम से विलियम कैलिन, उसके बाद रैट से पीटर रेडक्लिफ। हम समझते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। कृपया आप लोग ट्रिक नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। बारबरा मैक्लिंटॉक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 1983 में मेडिसिन के क्षेत्र में एक अविभाजित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बारबरा मैक्लिंटॉक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1983 में मेडिसिन के क्षेत्र में एक अविभाजित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब भौतिकी के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल का पहला पुरस्कार विल्हेम रॉन्टिजेन को 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। और 2020 में रोजर पेनरोज यूके और रेन हार्ड गेंजेल यूएसए, एंड्रिया गेज ये भी यूएसए से। तो इसमें जो है नोबेल पुरस्कार को 50-50% में बांट दिया गया। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की घटना के बारे में जानकारी देने के लिए 50% में अकेले हिस्सेदारी और 50% में रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज
दोनों लोग को 50% में हिस्सेदारी मिली है, जिन्हें सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अब हम थोड़ा सा 2019 के बारे में बात कर लेते हैं कि 2019 में फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो जेम्स पीबल्स इन्हें, और माइकल मेयर और डीडीआर क्विलेस। इसका एक हम आप लोगों को ट्रिक्स देते हैं जिन्हें 2019 में मिला। मिशेल दीदी फिजिक्स को पी जाती है। मिशेल दीदी फिजिक्स को पी जाती है। तो मिशेल से हो गया मिशेल मेयर, और दीदी से हो गया डीडीआर क्वेलेज, और फिजिक्स से तो फिजिक्स के क्षेत्र में पी जाती है मतलब जेम्स पीबल्स। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और ये जो 2020 का है, इसके बारे में भी एक ट्रिक्स हम आप लोगों को देते हैं, जैसे कि तो इसके बारे में जो इनको 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला है, एक ट्रिक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रोज रोज रन हार्ड करने से एड़ियाँ घिस जाती हैं। तो रोज रोज यानी कि रोजर पेनरोज, और रन हार्ड करने से रेन हार्ड, एड़ियाँ घिस जाती है मतलब एंड्रिया गेज। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जॉन बर्डिन यूएसए के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें वर्ष 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉन बर्डिन मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं यूएसए के जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल जैकबस हेनरिकस वान हाफ को दिया गया था। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जैकबस हेनरिकस वान हाफ। और 2020 में इमैनुअल कारपेंटियर जो कि फ्रांस देश से हैं, और जेनिफर ई डूडना जो कि यूएसए से हैं। यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोगों को अब की बार नोबेल दिया गया है जीनोम संपादन के लिए। इमैनुअल कारपेंटियर फ्रांस और जेनिफर ए डूडना यूएसए। फ्रेडरिक सेंगर यूके को 2 बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1958 एंड 1980। और 2019 के बारे में एक बार हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। 2019 में जॉन गुडएनफ, स्टेनली विंटीगम और अकीरा योशियुनो, इन 3 लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके लिए एक ट्रिक है जिन्हें 2019 में दिया गया था। अकीरा इंस्टेनली केमिस्ट्री में गुड एनफ है। अकीरा इंस्टेनली केमिस्ट्री में गुड एनफ है। अब हम साहित्य के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। साहित्य के क्षेत्र के जिन्हें प्रथम बार नोबेल दिया गया था उनका नाम है शूली प्रूडहोम। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल शूली प्रूडहोम को 1901 में दिया गया था। और 2020 में लुईस गलुक को दिया गया जो यूएसए से हैं। इनको ये पहली कवियत्री है, मतलब कवियत्री का मतलब ये ऐसी एक पोएट हैं जिन्हें अचूक काव्य आवाज के लिए दिया गया। उनकी अचूक काव्य मतलब उनके आवाज में कोई मिस्टेक नहीं, उनके काव्य में बोलने में। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला है।
अब हम 2019 के बारे में बात कर लेते हैं। 2019 में साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 2019 में ऑस्ट्रिया की पीटर हैंडके हैंडके को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कुछ कारणों से नहीं दिया गया था। वो 2018 वाला भी 2019 में दिया गया था। तो 2018 का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, वो ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था। अब शांति के क्षेत्र में बात करते हैं। शांति के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसी को 1901 में दिया गया था। और 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP को दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया, जो 1970, 1944, 1963 में। और 2019 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधान 2019 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री को दिया गया था। अब अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम विजेता फ्रेंच रैगनर और टिनबर्गेन जैन है। और 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलोग्राम USA, और रॉबर्ट वी विल्सन, दो लोगों को दिया गया। इन्होंने नीलामी का सिद्धांत दिया था कि नीलामी कैसे की जाती है। एलिनार ओस्ट्रोम USA 2009 में अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाली प्रथम महिला एलिनार ओस्ट्रोम USA 2009 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब तक 11 भारतीय मूल के लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है 1913 ईस्वी में। CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, गोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में, और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, VS नायपाल साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, और राजेंद्र कुमार पाचौरी को शांति के क्षेत्र में 2007 ईस्वी में, वेंकट रमण रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में, कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। भारतीय मूल के 11 लोगों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी, जो कि पोलैंड से थी। ये प्रथम महिला है जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र और रसायन के क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार। आप लोगों को एक और जानकारी साझा कर देते हैं। सबसे कम उम्र की आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, जो कि सबसे कम उम्र की महिला है नोबेल पुरस्कार पाने वाली। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जॉन बी गुडएनफ, जिन्हें 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो
पाकिस्तान लाला यूसुफजई हैं, इन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि अब तक के नोबेल के इतिहास में सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कृपया वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोगों के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। हम समझते हैं कि आप लोगों को नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।